हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी की, जिसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दी थी, जनरल फार्माकोलॉजी, जिसकी आज हमारी क्लास 6th है, जिसमें हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कौन से रूट्स होते हैं जिससे हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ड्रग को इनटेक करते हैं, ड्रग को यूज करते हैं फॉर आवर बॉडी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ड्रग का, जहाँ से क्या होती है हमारी जो हमारी ड्रग है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, जहाँ से ड्रग इनटेक होने वाली रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जाने के लिए वो रेडी होती है। ठीक है, route of administration refers to the starting point for the drug introduction into the body up to the place where it acts upon the target organ or system, जहाँ उसको टारगेट ऑर्गन या सिस्टम तक जाना पड़ता है। ठीक है, देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग्स डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ ड्रग एंड इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो ड्रग का नेचर किस टाइप से है, देन उसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो किस टाइप से है, उस पर डिपेंड करता है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ ही उसके नेचर और उस ड्रग की अर्जेंसी क्या है, उसकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी अर्जेंसी या फिर उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देन अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो टू टाइप्स में है। ठीक है, तो एक होता है लोकलाइज्ड, लोकल फॉर्म में, एंड एक होता है सिस्टेमिक। जो लोकल होता है वो अगेन किस में सब डिवाइड हुआ है, तो वो टॉपिकल में, जैसे आई हो गए, हमारे ईयर हो गए एंड नोज हो गए। देन जो सिस्टेमिक है वह टू टाइप्स में डिवाइडेड है, टू सब पार्ट्स है उसके, एंटरल एंड पेरेंट्रल। ठीक है, तो एंटरल एंड पेरेंट्रल है, इनका भी सब डिवीजन हुआ है। जैसे एंट्रल में ओरल रूट, रेक्टल रूट एंड सब लिंगुअल रूट। ठीक है, इस टाइप से 3 टाइप से डिवीजन हुआ है। देन पेरेंट्रल रूट में किस टाइप से, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड वेरियस इंजेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन के फॉर्म में, जैसे इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्क्यूलर हो गया, इंट्राथिकल हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एक चार्ट फॉर्म था जिसमें हमने देखा किस टाइप से क्या इसके टाइप्स होते हैं। देन अब इनको हम इंडिविजुअली देखते हैं। अल्सर हो जाते हैं हमारी ओरल कैविटी में, तो उसके लिए हम टॉपिकली यूज करते हैं ड्रग को। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रेक्टम या फिर एनल कैनाल, ईयर, आई, नोज, ब्रोंकाई, स्किन, इंट्रा आर्ट्रियल, इंजेक्शन इन डीप टिश्यू, एग्जांपल जॉइंट। ये सब क्या हो गए, हमारे टॉपिकल के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल रूट। देन नेक्स्ट क्या है, तो है एंटेरल रूट। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है, इट मीन्स थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एंटेरल रूट का कौन सा रूट होता है, जहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर जीआईटी ट्रैक्ट यूज में आता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट्स। ठीक है, इसमें 3 टाइप से है, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट हो गए। ये तीनों किस में ही आते हैं, तो हमारे जीआईटी के पार्ट में आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ओरल रूट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो ड्रग को स्वेलो कर रहे हैं। ठीक है, देन इट मीन्स ड्रग टेकन बाय माउथ। इस ओरल रूट में क्या होगा कि हम माउथ के थ्रू क्या करेंगे, ड्रग को इनटेक करेंगे। देन इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे हम टेबलेट को इनटेक करते हैं, स्वेलो करते हैं, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, मिक्सचर्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं हम, इस टाइप के ड्रग्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्वेलो करते हैं ओरल रूट से। देन नेक्स्ट इज कंपेयर टू द अदर रूट, द ओरल रूट इज मोस्ट कॉमन, कन्वीनियंट, सेफ एंड इकोनॉमिकल। हाँ, सबसे पहले हम कोई भी अगर रूट, फर्स्टली अगर हम उसको प्रिफर करते हैं तो वो है हमारा ओरल रूट। ओरल रूट को सबसे पहले हम प्रिफर करते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है, कन्वीनियंट होता है, सेफ होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। इसके एडवांटेज क्या है कि हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, कोई भी ड्रग जैसे टेबलेट कैप्सूल हो गया तो हम सेल्फ खा सकते हैं उसको, रिलेटिवली सेफ, इकोनॉमिकल है। यही वापस से रिपीट करा है कि इकोनॉमिकल है और कन्वीनियंट है। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज है, जैसे स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो इसकी एक्शन है हमारी, क्योंकि वो पूरा डाइजेशन होगा उसका, जीआईटी ट्रैक्ट में जाएगा, तो जो नॉर्मल उसकी जो
वर्क की प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही होगा उसका डाइजेशन, तो वो क्या हो गया, एक स्लो प्रोसेस हो गई। देन कभी कभी क्या हो जाती है, इरिटेंट हो जाती है, अनपेलेटेबल हो जाती है। साथ ही जब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा तो इसको एडमिनिस्टर करवाना पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो भी इसको एडमिनिस्टर करवाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही अगर जो पेशेंट है वो उसको वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम भी हम उसको कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते हैं। और जो हमारी ड्रग रहती है वो क्या होती है, अक्सर डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ पे, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ओरल रूट। कुछ एडवांटेज भी होते हैं, अगर एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते ही होंगे, ठीक है। बकल मेम्ब्रेन होती है, वहीं से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और बाय पासिंग द लीवर। देन जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एक्यूट एंजाइना अटैक। जब एक्यूट एंजाइना अटैक आता है, अटैक के टाइम पे क्या हम उसको ड्रग तो दे नहीं सकते ओरल रूट के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, उसकी जीवान के नीचे रख देते हैं क्या, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो उससे क्या होता है, रैपिडली हमको एक्शन मिलती है। और जो गैस्ट्रिक जूस है उसके थ्रू भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। और साथ ही क्या करता है, ये बाईपास करता है फर्स्ट पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। अब कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे ही सही। तो नॉट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम, अगर हमको लार्ज वॉल्यूम में एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा। और साथ ही और किसके साथ सुटेबल नहीं होगा ये, तो लो लिपिड और वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग के साथ भी ये सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या था हमारा सब लिंगुअल रूट। एंड लास्ट वन क्या बचा है अब हमारा, मीन्स इरिटेशन प्रोवाइड करती है जो हमारा रेक्टल म्यूकोसा होता है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा रेक्टल रूट। तो इस टाइप से हमारे 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं। कौन सा हो गया, एक तो रेक्टल रूट हो गया, ओरल रूट हो गया एंड सब लिंगुअल रूट हो गया। ये किसके में आते हैं, तो ये एंटेरल में आते हैं। देन अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, पेरेंट्रल, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब जो हमारा पेरेंट्रल पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए जो ये था हमारा इतना ही, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।